वही घने जंगल, फिर भीषण हमला, फिर वही जवानों की शहादत। नक्सलियों के ताज़ा हमले में 23 जवानों की मौत से समूचा देश सदमे में है। माओवाद या नक्सलवाद, नाम चाहे जो हो, हिंसा का दूसरा रूप बन चुकी इस समस्या का लगभग पिछले 54 सालों से कोई भी समाधान नहीं मिला है। समस्या के समाधान के लिए दावे कई हुए हैं और कई होते हैं, लेकिन इसका आघात और दर्द उस जवान का परिवार झेलता है जिसकी शहादत होती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये हमला आखिर कैसे हुआ और आगे ऐसे हमलों को रोकने के लिए राज्य व केंद्र सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों में डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6, कोबरा बटालियन के 9 और बस्तर बटालियन का 1 जवान शामिल है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी हो रहा है, जिनके शव नक्सली अपने साथ ले गए हैं, तो वहीं एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों पर हमला कैसे हुआ, इस पर नजर डाली जाए तो तरम क्षेत्र के सिलगर के जंगल में जोनागुड़ा के पास सीआरपीएफ की कोबरा, बस्तरिया बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के करीब 2000 जवान पिछले 2 दिनों से अलग अलग ऑपरेशन पर निकले थे। शनिवार सुबह फोर्स को सूचना मिली कि जोनागुड़ा के पास नक्सलियों का जमावड़ा है। पहले भी यहां सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ हलचलें दिखाई दे रही थी। यह सूचना फोर्स के पास आई कि जोनागुड़ा का ऑपरेशन अधिकारियों ने प्लान किया। इसके बाद सभी तरह की फोर्स जो उस समय आसपास के जंगलों में सर्च कर रही थी, उसे मैसेज दिए जाने लगे कि वो जोनागुड़ा की तरफ आगे बढ़े। कहा जा रहा है कि जोनागुड़ा का एक इलाका गोरिल्ला वार जोन के अंतर्गत आता है। इसमें गोरिल्ला वार अर्थात छिपकर हमले की रणनीति कारगर होती है। यहाँ कभी भी एक साथ फोर्स नहीं जाती, छोटी छोटी टुकड़ियों में जाती है, लेकिन सभी फोर्स को इनपुट मिल रहे थे कि नक्सली यहाँ है, लिहाजा एक के बाद एक फोर्स की टुकड़ियाँ यहाँ पहुँचती रही। पहले से यू शेप में घात लगाकर बैठे नक्सली इसी का इंतजार कर रहे थे। फोर्स जैसे ही इस जोन में बड़ी संख्या में घुसी, एम्बुश में फंस गई। तकरीबन 5 घंटे चली इस मुठभेड़ में नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। नक्सली ऊपरी इलाकों में थे, फोर्स के एंट्रेंस पर नजर रखे हुए थे, लिहाजा उन्होंने फौज का बड़ा नुकसान किया है। उधर शहीद जवानों की शहादत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ऑपरेशन को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था, जिसे गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। राहुल की इस पोस्ट के बाद कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने भी सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा, मुझे आपका पोस्ट आपत्तिजनक लगता है। आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे फोर्स के जवानों या शहीदों का अपमान हो। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि ये जवानों का सर्वोच्च बलिदान है। उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अब हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। जगदलपुर में अमित शाह के साथ मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए। ऐसे स्थिति में वो खुद के वार किए, लेकिन हमारे जवानों ने डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूँ और जिनकी शहादत हुई है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस माओवादी हमले के लिए मास्टरमाइंड नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गेरिल्ला आर्मी PLGA बटालियन 1 का कमांडर हिड़मा को माना जा रहा है। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से बीजापुर और सुकमा जिले के जोनागुड़ा, टिक्कलगुड़म और जीरा गांव में हिड़मा और उसके साथियों के जमा होने की खुफिया जानकारी मिल रही थी। राज्य की पुलिस ने हिड़मा को पकड़ने के लिए बड़ा मिशन लॉन्च किया था, मगर उसका दाव उल्टा पड़ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक दल सत्ता में हो या विपक्ष में, विकास के जरिए नई रणनीतियों के सहारे माओवाद की समस्या का समाधान करने का दावा हमेशा करते रहे हैं, लेकिन वे दावे और रणनीतियाँ कितनी सफल और कारगर साबित हुई है, उसे देखना है तो उन राज्यों, उन क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में जाकर एक बार देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कई क्षेत्रों में कच्ची सड़कें पक्की होने का इंतज़ार कर रही है, तो कहीं बिजली है तो बत्ती गुल है, कहीं कहीं तो बिजली दूर दूर तक दिखाई तक नहीं देती। कहीं स्वास्थ्य केंद्र है तो डॉक्टर नहीं है, और कहीं तो स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंच से दूर है। इसके अलावा जो रणनीति जवानों की सुरक्षा के लिए चाहिए, उसमें भी कई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता नज़र आती है। सालों बीत जाने के बावजूद
सिर्फ रणनीतियाँ बनती है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है हमारे जवानों को शहादत देकर। और सवाल हमेशा वही रहेगा, आखिर कब तक, आखिर कब तक।